करते हैं कि हे भगवान, आप अपने मुखार बिंद से जो धर्म की देशना देकर के हम लोगों को कृतार्थ करें। आचार्य विनम्र साहब एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। बोले गजानन श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक गजानन श्री महावीर भगवान की जय। अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट गति गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की उच्चरासारी ब्रह्म सागर महामुनिराज की, उच्चरासारी महामुनिराज ब्रह्म सागर महामुनिराज की, उच्चराचार्य महामुनिराज ब्रह्म सागर महाराज की। है जन्म मरण का दौर यहाँ, जन्म मरण का दौर यहाँ, और किसका कितना ठौर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ, किसका कितना ठोर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ, और किसका कितना ठौर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ, किसका कितना ठोर यहाँ। कितना रहना और यहाँ, और कितना रहना और यहाँ। कितना रहना और यहाँ, कितना रहना और यहाँ। तन तो एक खिलौना है, तन तो एक खिलौना है, इसको मिट्टी होना है। तन तो एक खिलौना है, इसको मिट्टी होना है। इसको पाकर के हो, इसको पाकर के निज ज्ञान बढ़ाओ रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मिट्टी में रमने वाले, मिट्टी में रमने वाले, ओ मिट्टी के रखवाले। मिट्टी में रमने वाले, ओ मिट्टी के रखवाले। थोड़े दिन तू इठला ले, और थोड़े दिन तू इठला ले। थोड़े दिन तू इठला ले, थोड़े दिन तू इठला ले। पंछी जब उड़ जाएगा, पंछी जब उड़ जाएगा, ये पिंजरा ढह जाएगा। पंछी जब उड़ जाएगा, ये पिंजरा ढह जाएगा। मृत्यु के हाथों हो, मृत्यु के हाथों सब ही छिन जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी
है पानी की वो कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति को दुनिया में आकर के कोई ऐसा कार्य करना है जो कार्य हमारे भविष्य में आनंद प्रदान करे, जो कार्य भविष्य का हमें अच्छा रूप दिखाए, और भविष्य में कहीं हमें खराब रूप दिखा दिया तो इसका मतलब ही है कि हम कुछ ऐसा कार्य करके नहीं आए हैं जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा होता। आज भी हमें पूर्व के कल का पता चल जाता है, क्योंकि आज जो हमारे पास दिखाई देता है ये हमारी ही देन है, किसी और की नहीं। आज हमारे पास बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया यानी 10 रूम का मकान है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मंदिर में एक ईंट जरूर लगाई होगी, कहीं ना कहीं मंदिर बनाने में, संत भवन बनाने में कहीं ना कहीं एक ईंट जरूर लगाई होगी। इसके प्रतिफल में आपके पास एक रूम है। आप जब भोजन करते हैं और आपकी थाली में अलग अलग वस्तुएं लगी होती हैं तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं साधुओं को जरूर आहार दिया होगा, वरना आपकी थाली में कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल थाली ही दिखाई देती। और आपकी थाली में इतनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देने का परिणाम है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब दिए का परिणाम है, लेने का नहीं, दिए का परिणाम है। देना सीखे, देना चाहिए। क्या दें? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास क्या है देने के लिए बताइए? हम क्या दे सकते हैं आपको? हम आपको खुशी दे सकते हैं, ये मेरा काम है। हमें जो देना है वो हम दे सकते हैं। हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। और बताइए क्या चाहिए हमसे? पीछे का मंडल चाहिए, वो भी है, वो तुम्हें चाहिए नहीं, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं। खुशी दे सकते हैं। खुशी कैसे दे सकते हैं? तुम आओगे और आने के बाद जब आपको हमसे थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त होती है तो आप अपना दुख भूल जाते हैं, खुशी दे सकते हैं। और साधु को तो साधु देता नहीं है, साधु को देख के ही खुशी मिल जाती है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मांगने की। जब एक व्यक्ति जब दुखी होता हुआ नारद जी के पास पहुंचा, और नारद जी के पास पहुंचा, नारद जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तो तुम्हें हर चीज दे सकते हैं। नारद जी बोले, वो व्यक्ति बोला शांति की जरूरत है। शांति? नारद जी खुद ही घबरा गए, बोले शांति तो हमें ही नहीं, हम ही भटकते फिरते हैं, कहीं यहां कहीं वहां, कहीं इनको कहीं देखो, इनको देखो, इनको देखो, हम खुद अशांत हैं, कहां है हमें शांति? तो नारद जी तो चक्कर में पड़ गए कि कैसे दें इन्हें शांति। तो बोले चलो ऐसा करते हैं, अपन तुम भी हमारे साथ चलो, अपन भी कहीं शांति का लेने का प्रयास करते हैं। वो गए, जाकर के गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। नारद जी कहाँ, उनकी दौड़ कहाँ है? ब्रह्मा जी के पास जाके खड़े हो गए, भगवान ये व्यक्ति बहुत परेशान है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा बताइए तुम्हें क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने तो एक ही बात कही, शांति चाहिए। ब्रह्मा जी खुद सिर खुजाने लगे, बोले शांति तो हमें ही नहीं है, अब हम तुम्हें शांति कहां से देंगे? तो ब्रह्मा जी जब शांति नहीं दे पाए और वो व्यक्ति को नारद जी भी नहीं दे पाए, अब तीनों लोग अशांत इकट्ठे हो गए। अब बोले तो ऐसा करते हैं, हम भी मिलके ढूंढते हैं, तुम भी मिलके ढूंढो, तुम भी मिलके ढूंढो। अब तीनों जने मिलके शांति ढूंढते हैं। गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं, आज किन की पिटाई करनी है, आज किन को देखना है, वो तो विष्णु जी इसी में लगे रहते। तो ब्रह्मा जी और नारद जी और वो व्यक्ति तीनों जन जब इकट्ठे हो गए
और विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोला ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, आप इसकी पूर्ति करो। बोले क्या करना है? बोले ये शांति मांग रहा है। तो विष्णु जी बोले हम तो दिन रात घूमते रहते हैं, हमें कहां शांति है। अब बोले तो तुम भी हमारे साथ चलो, अब शांति ढूंढने चलते हैं। हुआ ये, एक जंगल में पहुंचे और जंगल में जब भटकते भटकते थक गए, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और बोले जरा पानी लाओ, पानी पिएंगे तो शांति मिलेगी। बोले पानी पीने से अगर शांति मिलती तो घर पे ही बहुत पानी भरा रखा था, और भोजन करने से ही शांति मिलती तो घर पे ही बहुत सारा भोजन रखा था। ना भोजन करने से शांति है, ना पानी पीने से शांति है, ये तो थोड़ी देर के लिए शरीर की राहत है, शांति नहीं है। राहत है, जब आहत हो रहा था शरीर तो राहत की कोई चीज दे दी, तो इसलिए उसकी आहत खत्म हो गई है, इसलिए राहत तो है लेकिन शांति नहीं है। अब फिर पानी पी लिया, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर जंगल में घूमे और जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे पर एक दिगंबर मुनिराज बैठे हुए थे, आंख बंद किए, ध्यान में मस्त। उन्होंने आंख भी नहीं खोली, बिल्कुल शांति से बैठे थे। जाके चारों लोग इकट्ठे हो गए, एक इधर बैठ गया, इधर बैठ गया। बोले जैसे ही महाराज की आंख खोले हम पूछेंगे शांति कहाँ है, और तब तक वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहे, देखते ही रहे महाराज। अब करें क्या, वो बार बार इंतजार कर रहे कि महाराज का आंख खोलेंगे, और आंख खोलें, अब आंख खोलें, अब आंख खोलें। लेकिन उन्होंने लगभग 1-2 घंटे बाद उन्होंने अपनी आंख खोली, और उन्होंने जैसे ही देखा और देख करके चारों लोगों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के नमस्तु किया। महाराज ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके फिर आंख बंद कर ली। जब आंख बंद कर ली तो अब वो एक दूसरे की तरफ देखें और देख करके बोले अब कैसे पूछें। फिर मुनिराज को देखने लगे, इंतजार करने लगे, अब आंख खोलें, अब आंख खोलें, अब आंख खोलें। 2 घंटे फिर व्यतीत हो गए, और 2 घंटे व्यतीत हो गए तो वो भी बिल्कुल शांत बैठे थे। जब मुनिराज खोलेंगे तो हम उनसे शांति का प्रयास करेंगे मांगने का, तब तक तो शांत बैठे, और शांत बैठे थे। हुआ ये, जब 2 घंटे बाद फिर मुनिराज ने आंख खोली और फिर उन्होंने नमस्तु किया, तो मुनिराज ने आशीर्वाद देते हुए ये पूछा, आशीर्वाद दे दिया है और क्या चाहिए? बिचारो मालूम है क्या बोले? बिचारो बोले कुछ नहीं चाहिए, आपके पास बैठने पर ही हमें वो चीज मिल गई जिसके लिए हम ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटक रहे थे। 4 घंटे से हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है, और कुछ हम मांगने की भी इच्छा खत्म हो गई। आपको देख करके ही शांति हमें प्राप्त हो रही है, अब हम मांगे क्यों? तो मुनिराज को तो देखने से ही शांति प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनके लिए कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगते तो वो हैं जो देख करके प्राप्त कर नहीं पाते। इसलिए हम ये कहें, जन्म मरण का दौर, यहां ये दौर कैसा चल रहा है? जन्म और मरण, अभी जन्म और अभी मरण, पता ही नहीं चलता। और जन्म तो मालूम भी है, जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी तन से उड़ जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जन्म मरण का दौर है, जन्म सभी को मालूम है अपना, मृत्यु बताइए कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। दौर है ये, जन्म मरण का दौर है। इस जीवन में जन्म और मरण के बीच का नाम जिंदगी है। इस जिंदगी में जो कुछ भी कर लिया जाएगा वही मेरे साथ है, और सब तो यही है, यही का है, यही पड़ा रहेगा।
कहते ना मृत्यु के हाथों सब ही छिन जाए रे, क्या रह जाएगा तुम्हारा, क्या रह जाएगा, क्या कर लोगे तुम, मृत्यु आएगी कर क्या लोगे, सब खड़े रह जाएंगे। आचार्य श्री की समाधि हुई, सारे मुनिराज खड़े रह गए, क्या कर लिया किसने, क्या हमने कर लिया, क्या और लोगों ने कर लिया, क्या वहां इतने सारे मुनिराज थे, क्या कर लिया उन्होंने, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब छिन जाएगा, एक झटके में चला जाएगा। कमाने में भले ही पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन छीनने में उसे देर नहीं लगती। सुन लो भैया लचकिया जी, छीनने में कोई देर नहीं है। बस जितना अच्छा कर लिया है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना सीखिए अच्छी कंपनी में, और आपके सामने बहुत अच्छी कंपनी आ रही है, भक्तामर की कंपनी, ताली बजाओ जोरदार। और ये कंपनी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, ये बात सही है, सबसे बेस्ट कंपनी है। जो भी इन्वेस्ट करना है कर लो, क्योंकि यहां का इन्वेस्ट किया हुआ वेस्ट नहीं होगा, बेस्ट होगा। और कहीं इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है सारा कंपनी डूब भी जाए, और ले भी गई जाने किन किन के सहारे ले गई, सबने अपना सहारा समझा और सबको बेसहारा कर गई। ऐसी जगह इन्वेस्ट किया तो वहां इन्वेस्ट करिए जहां तुम्हें बेस्ट होकर के मिले, वेस्ट ना हो। और अगर ऐसा न कर पाए तो निश्चित है आपको अच्छी कंपनी मिले और अच्छी कंपनी का रिजल्ट बढ़िया मिले, और फिर भी आप इन्वेस्ट ना करें तो इसका मतलब है आपके पास थोड़ा कम है, आपके पास दिमाग थोड़ा कम है। वहां इन्वेस्ट करिए जहां बेस्ट हो, और वहां इन्वेस्ट करिए जहां तुम छोड़ करके भी चले भी जाओ, तुम्हारा छूट भी जाए तो भी कहीं नहीं गया, जहां जाओगे वहां मिल जाएगा। आपने गूगल कंपनी देखी कि नहीं? गूगल कंपनी, आप अपना डाटा भले ही भोपाल से डालिए और आप यहां से आप अमेरिका भी पहुंच जाइए तो भी गूगल से निकल आता है। आ रही समझ में? वहां से निकल आएगा। आप लंदन चले जाइए, वहां से भी निकल आएगा। कहीं भी चले जाइए, ऐसे ही आप जीवन के लिए इन्वेस्ट करिए, आपका जीवन इसके बाद जहां भी होगा वहीं आपको मिल जाएगा। क्या बढ़िया व्यवस्था दी है। कर जाओ यहां, पाओ कहीं और कहीं, जहां जाओगे वहां पालोगे। तुम स्वर्ग में भी जाओगे वहां भी मिल जाएगा, और कहीं हिंदुस्तान के बाहर चले गए, विदेश में जाकर के पैदा हुए, वहां भी तुम्हें तैयार मिलेगा सही समय पर। और वहां कोई भी ढील नहीं है, सही समय पे मिलना है, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करो तो धर्म में करो, इसका तो मिलना है ही, और डबल मिलना है, कई गुना मिलना है। और वहां तो उतना ही मिल जाए यही बहुत है। ऐसा नहीं है यहां के लोगों की कंपनी में डूबे नहीं होंगे, कई लोगों की डूबे होंगे, जिन्होंने अपना सहारा बनाया है उनके कई लोगों के डूबे होंगे। लेकिन धर्म का कहीं नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल साथ है, और आनंद भी बिल्कुल साथ में ही प्राप्त होता है। भक्तामर की बात अभी कर रहे थे, विधान की बात कर रहे थे। ध्यान रहे, विधान कई लोग करा लेते हैं, लेकिन आपका विधान संयमी कराए, आपका विधान पिच्छी कमंडलधारी कराए, तो तुम्हारा विधान कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है, क्योंकि वो संयमी सामने बैठा हुआ है। मुझो आचार्य विनम्र सागर महाराज की, संयमी सामने बैठा हुआ है। शांति धारा कोई विद्वान कराए, पंडित कराए, और कोई संयमी कराए,
कई गुना ज्यादा फल। तो ये विधान संयमी के द्वारा होगा। भले ही आपका एक परिवार करेगा, लेकिन आपका विधान कराएगा संयमी, शांति धारा कराएगा संयमी, और पूरा विधान कराएगा। विचार करिए, संयमी साथ में हो तो विधान का आनंद ही बदल जाता है। आप सिद्ध चक्र विधान करते हैं, हर बार करिए, लेकिन जब कभी संतों का समागम होता है तो विधान का आनंद ही बदल जाता है। आप भोजन रोज बनाइए, रोज खाइए, लेकिन जिस दिन कोई संत का आहार हो जाता है, उस दिन आहार का स्वाद बदल जाता है, उस दिन भोजन का आनंद बदल जाता है। भोजन तो वही है, किचन भी वही है, तुम भी वही हो, लेकिन स्वाद क्यों बदला? इसका मतलब है कोई संयम ही आ गया। ऐसे ही विधान में, तुम्हारे कार्य में अगर संयमी का समागम मिल जाए तो फिर देखिए आपका आनंद बदल जाता है, आपकी खुशी बदल जाती है। आप कहीं मकान का नांगल कर रहे हो और मकान में प्रवेश कर रहे हो, और कहीं वहीं महाराज कहीं निकले और तुम महाराज के चरण धुला दो उस मकान में, तो आपका आनंद बदल जाता है, आपका आनंद बदल जाता है। मकान नहीं बदलता, लेकिन मकान का भविष्य भी बदल जाता है। इसलिए ये भक्तामृत शिविर जो लगभग 24 से चालू होगा और 24 और 25 तक उसकी प्रस्तावना चलेगी। आप 25 को पहला छंद सुन सकेंगे शुद्ध उच्चारण में, और आप बोल सकेंगे। केवल सुनेंगे नहीं, बोल भी सकेंगे। और जब तक आपका शुद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, आपको शुद्ध बुलवा दिया जाएगा। ये हमें मालूम है कि आप गलत पढ़ेंगे, लेकिन आपको भी शुद्ध कराना है। और आपका शुद्ध नहीं हुआ और हमने पढ़ा के आगे बढ़ा दिया, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? आप तो वही पढ़ेंगे। इसलिए शुद्धि होना जरूरी है। शुद्ध चीज बहुत फायदेमंद है। कहते हैं आप 1000 बार गलत पढ़िए, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो खराब निकलेगा। 1000 बार गलत पढ़िए, निकलेगा तो खराब रिजल्ट निकलेगा। और आप एक बार शुद्ध पढ़िए, वो 1000 को भी परास्त कर देगा। एक बार का शुद्ध 1000 का बेकार कर देगा। और जब एक बार शुद्ध पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि अभी तक जिंदगी भर बेकार पढ़ते रहे, खुद कहेंगे। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीखिए, शुद्ध बोलना सीखिए। और कैसे सीखेंगे, ये तो हम जब आपको सामने पेश करेंगे तो निश्चित है आप शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये समय, जो समय वो होगा 8:15 से 9:45 बजे तक का समय होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट समय होगा कि जिसको आप करोड़ों रुपए रख करके भी खरीद नहीं सकते, और आप दोबारा चाहें तो आ नहीं सकता, दोबारा चाहे तो आ नहीं सकता। इसलिए उस भक्तामृत को सीखिए जो घर घर के लिए आनंददायी है, घर घर में खुशियां लाएगा और आपको जीवन भर काम आएगा। हमने एक बार बताया था, आप 1.5 घंटे का समय हमें दीजिए, हम आपका जिंदगी भर का समय बढ़िया बना सकते हैं। और अगर 1.5 घंटे हमें दे करके तुम्हारा जिंदगी बढ़िया बन सकती है तो बनाइए, सस्ती है। तुम्हारा जा क्या रहा है? विधान कराने की बात है। अरे हम तो ये कहते हैं हर परिवार को ये भाव बना लेना चाहिए, मुझे भी विधान कराना है। कैसे भी कराएं, कराएंगे विधान। इसलिए हर परिवार को सोच लेना चाहिए। दोबारा तुम, अभी इन्होंने बहुत कम राशि रखी है, विचार करिए, संगीतकार भी, विद्वान भी, कलश भी, और विधान का द्रव्य भी, और साथ में तुम्हारे परिवार का भोजन भी। तुम एक बार करा के तो देखो, तुम अपना ही करा के देख लो। एक संगीतकार बुलाओ, एक विद्वान बुलाओ, भोजन कराओ, भोजन करो, और महाराज को बुलाओ,
यही देख लो करके। 50,000 ना खर्च हो जाए तो कहना, लेकिन तुमको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? ये तो यहाँ की समिति का एक अच्छा भाव है, और हमारा ये भाव है कि हर घर में वो भक्तामर गूंजे, और हर घर में सवेरे उठें तो सबसे पहले भक्तामर की आवाज आए, आदिनाथ भगवान का ही स्मरण आए, ऐसा मुझे कहना है। और वर्षा योग की स्थापना मंगल कलश के साथ होगी। वो मंगल कलश जिसके लिए सब लोग तैयार बैठे रहते हैं, मुझे मिले, लेकिन न जाने किसका तीव्र भाग्य होगा, न जाने किसके भाग्य में लिखा होगा, न जाने किसकी किस्मत में वो चीज होगी, वो चीज जिसे प्राप्त होगी। और भक्तामर कलश अलग होगा। मंगल कलश और भक्तामर कलश दोनों एक ही होते हैं, और दोनों की स्थापना होती है, मंगल कलश की भी और भक्तामर कलश की भी। तो ये स्थापना समय पे आपको बताई जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, हम समय का सदुपयोग करें। 1.5 घंटे अपनी जिंदगी का मेरे लिए रखें। जब हम आपको इतनी दूर से चल करके 4 महीने दे रहे हैं, तो तुम्हें 1.5 घंटा देने में जा क्या रहा है? हम भी तो तुम्हें दे रहे हैं, हम भी तुम्हें 24 घंटे दे रहे हैं एक दिन के। और पदमचंद जी, तुम 1.5 घंटे नहीं दे पाओगे, देना पड़ेगा। और तुम्हारा तो क्या नाम है? घर बैठो बहुत बड़े बिल्डर हैं जी, अच्छी व्यक्ति। एक घर का हो वो श्रावक, एक घर का होके रहे वो श्रावक, और जो घर का हो जाए वो साधु है। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ पद्म कुमार के। घर का हो जाए, हर एक घर का हो जाए वो साधु है। इसलिए हर घर का होना चाहिए, और हर घर के होगे तो घर में सम्मान होगा। एक घर के रहे तो एक घर में ही सम्मान, एक घर में ही तुम्हें आदर सम्मान मिलेगा, वरना घर सम्मान मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, और भक्तामर समिति से बिल्कुल कहना है, आप हमसे मिलिए। क्या व्यवस्था करनी होती है, ये व्यवस्था हम आपको बताएंगे। सिस्टम से बैठना होता है, सफेद ड्रेस में होना होता है, टोपी लगानी होती है, बिल्कुल सिस्टम से। आप अभी चेयर पे बैठे हुए हैं, फिर आपको चेयर पे बैठने को नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपके घुटने में दर्द हो, तो आपको वो सीट पीछे बनी हुई है स्थायी, वहां बैठना होगा, और पीछे बैठना होगा, बिल्कुल पीछे। चेयर कभी भी आगे नहीं लगेगी उसमें। इसलिए सब व्यवस्था होती है। महिलाएं भी अपने समय का खूब ध्यान रखें। शेष काम सब बाद में, पहले भक्तामर। और जिसको तुमने महत्ता दी है वो चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, और जिसको तुम महत्ता नहीं दोगे वो चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। हम ये कहना चाहते हैं, मिट्टी में तो सभी को जाना है, और सब मिट्टी हो जाना है, हम सब जानते हैं। हम जब आचार्य श्री की समाधि को देख रहे थे, और हमारे कन्नू भैया वहाँ गए थे, आचार्य श्री की समाधि पर दिखा रहे थे हमें कि देखो यहाँ आचार्य श्री की समाधि हुई है। तो हम देख रहे थे, कल आचार्य श्री थे, आज मिट्टी है, वहाँ राख थी और कुछ नहीं था। तब हमने सोचा सबको ऐसी ही मिट्टी बन जाना है, हमें भी बनना है। मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। यकीन हो या ना हो, यकीन हो या ना हो, प्रमोद जी यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। विपिन जी, यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। तेरे जिस्म की माटी इसी जमीन की है, और इसी जमीन आचार्य विनम्र सागर महाराज की। यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। तेरे जिस्म की माटी इसी जमीन की है, और इसी जमीन में रह जाएगी, तो सब यहीं रह जाएगा। बस हम जो कर जाएंगे और उत्कृष्ट भाव बना जाएंगे, वो ही हमारे साथ जाएंगे। जितने उत्कृष्ट भाव बनते हैं
उतना ही बढ़िया फल प्राप्त होता है। उत्कृष्ट भाव कैसे बनते हैं? जब बोलिए महावीर भगवान की जय। कल महाराज एक हमारा क्वेश्चन कल बताएंगे उत्कृष्ट भाव कैसे बनते हैं। एक छोटा वस्तु करता हुआ प्रार्थना करता हूँ स्वामी, आप अपने अमृतमयी वचनों से हम सभी को संबोधित करने की एक बार उच्च ध्वनि